नहीं बिल्कुल पेमेंट सारा आ गया, पेमेंट नहीं रुका है, नहीं आया। गलत कह रहा है भाई, सरकार बिल्कुल नहीं, योगी की सरकार आओगी। और ये तो खा रहे ना पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हम हटाएंगे, वो बात की बात है। आप बताइए, चुनावी सफर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 में हूं आपके साथ सत्यपाल। बागपत से दिल्ली वाले रोड पर जाते समय हम आप पहुंचे हैं गांव मवी कला में। आइए कुछ लोगों से जानेंगे चुनाव का माहौल क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब की बार किसकी बाहर, किसकी बनेगी सरकार, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी हैं, हमने इनको यहाँ देखा खड़े हुए, तो हम इनसे बात करते हैं। बताइए सर, शुभ नाम क्या है? सतवीर धामा जी धामा साहब, मवी कला। समस्या एक नहीं साहब, अनेक है। 709 किसान तो शहीद हो गए, जबरदस्ती कर दिए, जबरदस्ती 13 महीने बैठा के हैं। आज चुनाव सिर पर आ गए तो मोदी जी बिल वापसी। किसानों में क्षमा मान रहा हूँ आपसे, मेरी गलती होगी, करे। उसके बाद डीएपी का कट्टा जो 4.25 का था। नहीं, इसी बात पे पहले रुकते हैं। अगर 3 कानून वापस हो गए हैं तो फिर तो माफ करो ना। नहीं कोई माफी नहीं। सुनो, पहले भी 700 हमारे वापसी ला दो, कर देंगे। नहीं माफ करेंगे, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी बार मूड बदल रहा है क्या? मूड नहीं, सरकार बदलने जा रहे हैं हम। मूड तो बहुत छोटी, सरकार बदल देंगे और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। दिखाई दे जो हमारे यहाँ से विधायक है योगेश धामा जी, 15 साल जिला पंचायत रह चुके, 15 साल, 5 साल प्लस विधायक। एक कंकर बताओ लगी हो, और इसी गांव के बाशिंदे हैं। सवाल ये था कि आपने कहा कि किसानों का बदला हम नहीं भूलेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि 14 दिन में भुगतान की जो बात हुई, हम कई गाँव में गए, लोगों ने स्वीकार भी किया कि भाई नहीं मिलता, कई लोगों ने कहा कि मिलता है। सही मायने में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना ही एक मूल गन्ना है, गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे आश्रित है यहाँ का पश्चिम। हो जा रहा है क्या? कुछ नहीं रहा, मैं कह रहा सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है। अब 14 दिन में अगर मिल मालिक या सरकार पेमेंट नहीं करेगी तो ब्याज देना पड़ेगा 12%। सुप्रीम कोर्ट का नहीं मान रहे लोग, मतलब मंत्री की नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री की नहीं मान रहे, और हमारे मोदी जी की तो क्या है, कुछ नहीं। ढाके ब्याज नहीं मिल रहा है, ब्याज मैं कह रहा वही नहीं मिल रहा। गन्ने का ब्याज तो दूर की बात है, वो तो ढाके 3 बात है, वे तो ढाके 3 बात है। अब क्या करूं, बस क्या करूं। 2 करोड़ रोजगार का वादा। अरे साहब जुमले थे, 15 लाख आएगा जनधन खाते में। युवा पागल हो गया, युवा 15 लाख, वो जो काला धन था। अरे मेहुल चौकसी तुमने बचा दिया, विजय माल्या तुमने जहाज में बैठा दिया, नीरव मोदी तुमने बैठा दिया। अरे क्या करोगे भले मानसो। तो आप तो धामा जी हैं, हाँ। धामा जी के गांव से हैं, धामा जी का कुछ तो ख्याल करें। बात धामा देखो, बात इसे सुनो, इसमें मतलब किसान नीति है पूरा मुद्दों का विकास का। धामा हो या राठी हो या तोमर हो, ठीक है, या फिर खोखर हो, जातिवाद राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए विकास। वो सोना किस काम का तो कानून का तोड़े, वो सोना किस काम का जो कानून का तोड़े, वो धामा हो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो। क्यों जी? जैसा कि आपने अभी बताया कि ये क्या पूछ रहे थे अभी, पेमेंट गन्ने का भुगतान मलकपुर मिल का पिछले साल का 22 जनवरी तक का हुआ। पिछले साल का हमारा हुआ 15 नवंबर तक का, इस साल का। पिछले साल का तो ईद दे ही दिया। तो मोदी जी वायदा करके, मोदी जी तो सिलेंडर भी दे गए वीर बानियों को फ्री में, वह फ्री भरे जाएंगे। वे बेचारी लकड़ी चूकती फिर सड़कों पर। जिसका सिलेंडर लेने का बेवत नहीं, भरवाने का बेवत नहीं, उसके घर में सिलेंडर धर दिया, तो वे बेचारी लकड़ी जला रही है। मोदी जी तो ऐसे झूठे आदमी आ गए। ये 2 आदमी पूरे लोकसभा में, एक तो अमित शाह और मोदी। कोई भी MP खड़ा होकर बोल रहा है संसद में, उसको ऐसे बैठा दें, ऐसे धमका के बैठा दें। ये व्यापारी लोग हैं, किसान के मजदूर के साथी नहीं है। हर चीज़ तक परेशान है किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन का चौधरी धर्मपाल सिंह मेरा नाम हुआ। तो जैसा कि हमने प्रतिनिधि हमारा यो है योगेश धामा और सांसद सतपाल, आज तक कोई मेरा भाई नु बता दे कि लोकसभा में खड़ा होकर सतपाल सांसद ने कोई बयान कहा हो किसान के बारे में? कोई बयान नहीं आया आज तक। धामा जी ने, योगेश जी ने आज तक कोई लोकसभा इसमें विधानसभा में कोई जबान ठाई हो किसान गरीब की? ठाई कोई? तो इनकी वोट कहेंगे थे हम। अच्छा, एक और सवाल, बहुत बढ़िया, आप इसी गाँव से हैं? हाँ, इसी गाँव से हूँ।
बेरोजगारी के मामले में बेरोजगारी के मामले में हर गांव में कम से कम 150 लड़के रोड पर भज जाने 4 साल तक 5 साल तक। अभी पिछले एक 2-3 भी साल में कोई भर्ती या एक भी लड़का जो भर्ती हो गया हो, नौकरी खत्म कर दी इन्होंने तो सारे शिक्षा भी पेपर लीक खत्म हो कर गए, दी। सारे पेपर लीक, बच्चे सारे देखो। पेपर लीक। स्कूल ये बच्चे मोदी मौत हो रही, पहले मेरी सुनो किसान भाई, आदमी पहले मेरी सुनो। मोदी को रैली करने में, पर्चे बांटने में तो कोरोना नहीं होता। ये बच्चे स्कूल चले जाए तो इन तक कोरोना हो जाएगा। कहाँ है कोरोना? झूठी बात है, सब बच्चे ना पढ़ लें, केवल इन्हें मजदूर बनानी है पब्लिक। मैं गुजरात में कम से कम 15 दिन डटा और मेरी एक आदत है, जिस क्षेत्र का मैं आदमी हूँ उस मामले में मैं घूमया करूँ। वहाँ खेत का जो किसान होगा वो कम से कम 500-400 बीघे का होगा। बड़े बड़े किसान हैं। हाँ, और फैक्ट्री भी उन्हीं का ही है। वहाँ जो आम जनता है ना, जब बिरादरी उन्हीं की हुआ, वो उनका लेबर काम करे। हमें वे लेबर के दर्जे से देखे हैं वे लोग। अरनू कहें बहुत खुशहाल है। तो अब की बार मूड बदल गया है। 80% लोग तो वहाँ मजदूर हैं, 20% है वहाँ रईस। मूड की बता। जी जी। मूड अब की बार सरकार बदलेंगे और दिल्ली से भी काट देंगे, यूपी से भी काट देंगे। आप एक बात शुरुआत यहाँ से है, शुरुआत यहाँ से है। शुरुआत यहाँ से होगी। बताइए। ये गलत कह रहा है भाई। सरकार बिल्कुल नहीं, योगी की सरकार आओगी। और ये तो खाने ना पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हम हटाएंगे, कोशिश वो बात की बात है। सुनो, वो बात मेरी सुनो। आप कहिए, आप बताइए। 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने। पहले भाई मेरी एक बात हो जाने दे। 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए गन्ने पर। एक सरकारी तनख्वाह के हर साल क्या रुपए महंगाई भत्ता मिला है उसे, बढ़ा क्या मिला है ना। मैं इनसे हमारे लिए नहीं है कुछ ऐसा। आप किसान हैं। हाँ जी, 13 महीने किसान आंदोलन चला हाँ जी, दिल्ली में। मोदी सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया। हाँ जी। सरकार मान गया है या अभी भी गुस्से में है? कौन जी? किसान किसान मान भी गया है? गुस्से में है, उनकी तरफ से पूरा गुस्से में है। सरकार पूरी बदलेंगे अब, मन बना लिया। मन बना लिया। ये रे पंडित जी है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को वापस ला रहे हैं। लाएंगे, वापस लाएंगे, 100% वापस सम्मान लाएंगे, बचाएंगे। सम्मान बचाएंगे अपना। अजी यहाँ देखो एक बताओ, सब लड़के उम्र भी निकलने की बहुत बच चुकी है। भर्ती नहीं काट रहे, कोई शिक्षा खत्म कर दी, कुछ मानसू बता फीस भी नहीं दी जा रही बच्चों की, स्कूल बंद है, फीस पूरी ले रहे। बताओ क्या योगी जीवन जी है? ने बिल माफ तो कर दिया। अजी कहाँ करता है बिल माफ? बिल माफ नहीं किया। तो नाम की मारी, नहीं, फोटो की मारी, टाइम टू टाइम। मैनेजर साहब सुनो, बिल माफ नहीं करा, रीडिंग कम काट रहे, बिल घट रहे, चुनाव तुरंत बाद बिल दूना आ जाएगा, फिर आ जाएगा। रीडिंग कम कर रहे हैं, बिल माफ घटा आपको दिया। भरोसा नहीं है कि पता ही नहीं, नहीं। बिल है ही नहीं। इन्हें तो कोड़े काट देंगे। सुनो, ये रे पंडित जी हैं इस गाँव में। जी महाराज, आप बताइए क्या माहौल है? माहौल तो परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है। आप मानते हैं कि परिवर्तन हो तो सकता है बिल्कुल उसका? पक्का, 100 के 100%। क्या कारण मानते हैं ऐसा? 5 साल में 1585 का चुनाव है। योगी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इतने काम कर दिया, फिर भी योगी जी को दोबारा कैसे? क्या कर दिया योगी जी ने? बताते कम से कम 10 लाख तो गाय मरवा दी, गौ रक्षा गृह बना दिए, उनमें भूख सटा के मार दी योगी ने। आपके यहाँ कोई गौशाला बनी है? नहीं बनी। बहुत कोशिश करी ना। 5 साल योगेश धामा के पीछे हाथ जोड़ता घूम लिया, सांसद सतपाल के पीछे आन लिया, डीएम एसडीएम के पीछे आन लिया, लखनऊ तक बात पहुँचा ली, कोई सुनाई नहीं। हम तक पकड़े 50 गाय लेके वे भूखी मार दी, फिर मार के फिर 50 लेके पकड़ के फिर उन्हें कुत्ते खामे दबावे। कहाँ कुत्ते योगी जी खामे? तो गौरक्षक हैं, वो तो गाय की कहाँ सेवा करते हैं सुबह योगी ने तो मरवाई है। उससे पहले गाय ना सड़ के मरे दी ना कट के मरे दी। हाँ, सिर्फ योगी के राज में। तो यहाँ कोई गौशाला नहीं देखिए है। मैं बताऊँ बात को, जनसंघ में रहे, जनता पार्टी में रहे, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी में, और ठगे गए। पूर्ण विश्वास अब के पट्टिया ये था कि मैं पूर्ण मुफ्त की सरकार देगा, इनका देखो क्या है, पर नहीं, जीरो। हिंदू के नाम पर भी नहीं मानेंगे। फूस फटाका। अब हिंदू के नाम पर भी नहीं मानेंगे। क्या देश हिंदू के नाम पर भी। हिंदू मुसलमान का हमें मरवाओगे? वे लखनऊ में बैठे 1,000 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में, हमें हिंदू मुसलमान करवा, हमें आपस में कटवा दो। भाईचारे के नाम पर। कहा क्या भाईचारा? भाईचारा समाज एक जगह बैठो, एक जगह उठो, क्या है? क्यों डर रहा? वो तो मुजफ्फरनगर हवा दी गई। एक शिक्षा के मामले में आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ विकास हुआ शिक्षा के मामले में? ना, शिक्षा के बारे में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। बच्चे जो है, हमारा लड़का है और बच्चे हैं, इंटर कोई नया स्कूल बना हो, कोई स्वास्थ्य नया केंद्र नहीं खुला पड़ा, हो? ये भी खंडर पड़ा, इसका खंडर पड़ा, खंडर हो रहा। तो आपकी बार मूड क्या है? मूड तो है परिवर्तन आवे। परिवर्तन आना चाहिए। मूड है परिवर्तन आना चाहिए,
कुछ मुद्दे हैं गौण जो बातें होती हैं लेकिन वास्तविकता पर खरे नहीं उतरते। बहुत सारी बातें होती हैं, विकास की बातें लोग करते हैं लेकिन विकास के मायने क्या हैं इसको समझते नहीं। हमने हमेशा बार बार एक बात को डिबेट में रखा है कि शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, सड़कों की बात होगी तो विकास की बात होगी। अगर केवल धर्म और जाति की बात होगी तो विकास की बात नहीं होगी। और हम जानना चाहते हैं इस गांव की स्थिति क्या है। कुछ और हमारे साथी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी साहब, शुभ नाम क्या है साहब? मायावती के टाइम में बनी योड़ा सड़क ये। अच्छा, ये सड़क भी मायावती की? हाँ जी, रोजगार भी बहन जी ने बहुत दिया था। किसानों के बारे में क्या राय? किसानों के बारे में बैंक में मान लिया मेरा 2 साल लेना देना ना हो, पैसे कट जाए पता ही ना लगता, मुँह पता नहीं लगता किस टाइम पैसे कट गए। तो अब की बार मूड क्या है आपका? लोक दल के आदमी साहब, बिल्कुल लोक दल के बदल देंगे। आम आदमी वाले भी आ जाओ भाई, आ जाओ आम आदमी वाले भी आ जाओ भाई। आम आदमी की पहुंच भी हो गई है गांव में, तो आम आदमी वालों से भी थोड़ा सा जानेंगे, कुछ यूथ से जानेंगे। तो आइए कुछ और साथी हैं। जी बताइए, क्या सुना मैं आपका? भाई हम तो सबकी गैल है, सबकी गैल है, तो वोट तो आपका एक ही है ना? हाँ, तो वोट तो एक ही है, किसको देंगे? जहाँ हमारे पड़ोसी देंगे वहीं हम दे देंगे। पड़ोसी कहाँ दे रहे हैं आप? जहाँ भी इनका जी मानने का बता देंगे, बीजेपी की दे देंगे हम तो। पड़ोसी तो आरएलडी की बोल रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं, आज दिन इंगा चली जाए, आज दिन इंगा चली जाएगी, क्या बात है? अपनी मिसेज से कह देंगे कि उनकी दे दो और हम उनकी दे देंगे। माँ मैं चोखा खाने का तेरी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि हमें कोई खाने को नहीं देता, जो जो कहेगा उसको हम दे देंगे। स्थिति ये है। और कुछ और युवा साथी हैं, अगर बताइए सर, बताइए। आओ इधर आइए, युवा से कुछ सवाल करें। युवाओं से सवाल होगा। देखिए सर, जी, हमारे यहाँ पे क्षेत्र में इतना काम हुआ है, जो योगेश धामा ने काम किया है आज तक 5-6 महीने जिला मैं ठीक है मैं मान रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए सवाल अब ये नहीं है कि खाली हुआ है हम हो शोर मचाएंगे। मैंने यहाँ किसी से कोई तय नहीं किया था, पहले किसी को इकट्ठे बुलाया, अचानक में आया यहाँ सभी लोगों को बुलाया। मेरी यहाँ कोई सेटिंग नहीं है कि मैं यहाँ सेटिंग करके आगे बैठ गया हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ वास्तव में मुद्दा विकास होता क्या है? क्या आपका जैसा यूथ समझता है कि विकास है क्या? हम कहते हैं बहुत काम हुआ, ये अलग सवाल है। मैं कुछ काम के नाम जानूंगा आपसे, कौन से ऐसे काम है जो हुए? कोई शिक्षा का स्कूल यहाँ कोई नया खुला हो उसके बारे में बताइए। स्कूल है, इसमें इतनी तरक्की है। क्या तरक्की है? जैसे सारी पढ़ाई में भी अच्छे टीचर आ रहे हैं। अच्छा, नए टीचरों की भर्ती हुई जा रहा है, नए टीचरों की भर्ती हुई है, ये विकास स्कूल में हुआ है। स्वास्थ्य में कोई अच्छी हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ को हमारे यहाँ पे स्टेडियम ग्राउंड बन रहा है बच्चों का, उसमें जाके स्वास्थ्य में आता है आपका हॉस्पिटल। कोई नया हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं, नया नहीं है ही नहीं। बागपत में इधर कोई नहीं खुला है। बात कर रहे हैं आप सुरक्षा की, पुलिस चौकी नई खुली है कोई पिछले 5 साल में? पुलिस चौकी 1 मिनट में फोन करते हैं, पुलिस गांव में यही खड़ी रहे जी। ये तो 100 नंबर की व्यवस्था आज से 5 साल पहले भी थी, ये तो पहले भी थी। तो सुरक्षा के नाम पे क्या हुआ है मैं वो जानना चाहता हूँ। सुरक्षा के नाम पे अगर थाने में जाओ FIR नहीं लिखी जाती थी, अब तुरंत देखिए दोस्त, FIR कानून ये कहता है कि अगर आप शिकायत करेंगे उसकी FIR दर्ज होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो ये प्रशासन का लैप्स हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज FIR लिखी जाने लगी है तो इसका मतलब ये विकास हो गया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर कोई और सहमत इस बात से है कि FIR लिखने से विकास होता है तो शायद इस बात की समझ। आइए सर, आइए जी, आइए। मायावती जी जिला बना गई थी, इनसे जानेंगे। मायावती जी जिला बना गई थी लेकिन अभी तक आज तक बस अड्डा नहीं बना। बस अड्डा नहीं। एक रोहतक की औरत थी, मेरे से पूछने लगी, लोगों भाई बस अड्डा काम का, जहाँ तू खड़ी रोड पे वही बस अड्डा, जहाँ बस खड़ी हो जाए वहाँ बस अड्डा। सच्चाई तो यह है, हमारे प्रधान जी ने जो स्कूल बनवाया था गांव में, चंदा देकर बड़ा करवाया था अपनी। ये स्कूल थोड़ा एक बार दिखाइए उधर से। ये जो स्कूल है ये 2000 का बनवाया था। तो फिर क्या कौन सा ऐसा स्कूल है नया जो पिछले 5 साल में यहाँ खुला होगा? टीचर अच्छे आ गए, पहले टीचर खराब होते थे। यानी पहले जो टीचर टीचरों की भी भर्ती हुई है, पहले ही टीचर है, यही टीचर है ये। 10 साल पहले 69,000 की भर्ती थी, वो भी आज तक धरने पे बैठे लोग, वो भी कैंसिल कर दी। टीचर भी कुछ बताइए सर, युवाओं के लिए बताइए कि रोजगार की स्थिति क्या है? 2-3 साल से घर बैठे, रोजगार क्या मिल रहा? स्कूल बनाओ जाओ, ये छुट्टी बड़े स्कूल खुलते ना, क्या फायदा स्कूल बनाएगा? तो योगी मोदी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी। कहीं बढ़िया ने कुछ बड़े सब यहाँ आन रहे, फार्म भर का आदमी पेपर देने नहीं जा रहा। भर्ती कब से नहीं हुई? पिछले से
2-2.5 साल हो गए भर्ती आई ना रही आर्मी की, भर्ती ना आ रही, कैंसिल हो रही है। ग्रुप डी में 2 पेपर कर दिए, ग्रुप डी तो बहुत छोटी पोस्ट है, उस पर 2 पेपर कर दिए। रोजगार की स्थिति ठीक नहीं, रोजगार नहीं है। कोई फैक्ट्री, कोई नया उद्योग आपके क्षेत्र में लगाया हो, कोई नया मिल लगा हो जिसमें रोजगार? पेमेंट ही ना आ रहा है इसका, पुराने वाले भाई ओपन डिबेट है, अगर और भी कोई है जो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई और बता सकते हैं। तो पेमेंट कुछ का आया है, कुछ का रह गया है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। नहीं बिल्कुल बात रखिए। पेमेंट सारा आ गया, पेमेंट नहीं रुका है, नहीं आया। महीने का पेमेंट बागपत सरकारी में। जी अम्मा बताइए, पेमेंट मिल गया है? पेमेंट मिल गया, जो नहीं मिला वो फिर मिल जाएगा। हाँ, वो लेकिन फिर वोट मोदी जी को देनी है, वोट मोदी को देनी है। बहू बेटियों की बहुत इज्जत रखी, और गांव में कत्ले, ये जो जगह जगह कत्लेआम हो गए थे वे भी बहुत रुक गए। अच्छा, कहाँ हुए थे अम्मा कत्लेआम? किधर? जो मतलब खबर नहीं ली उनकी किसी ने। खबर मोदी ने और योगी ने ली। बदमाश तो गाँव में छोड़ के भाग गए। बदमाश तो वो जो बदमाश थे, अच्छा बताइए वो बदमाश कोई निश्चित जाति धर्म के थे या कुछ हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसे भी? इज्जत के गाँव होते थे, धी बेटी को छेड़ देते, ऐसे खेत में नहीं जा सकते थे, कोई भी चलो खेत में भी नहीं जा सकता था कोई, ईब खुले जाओ। बहुत खतरनाक हालात थे, खेत में भी नहीं जा सकते थे, अभी कुछ चीजें बदली हैं जी। तो ये है गर्मा गर्म बहस, हम इस चौराहे पर हैं और ये यहाँ के प्रत्याशी धामाजी, योगेश धामाजी का गांव है और ये पूर्व प्रधान जी हैं। और लेकिन सबसे बड़ी खूबी लोकतंत्र की कि हम गांव में हैं, भाईचारा है, एकता है, यूनिटी है। बहस होगी, मुद्दे भी छिड़ेंगे, लेकिन हम एक ही जगह बैठेंगे और एक बात और सुनो, योगेश धामाजी का लड़का है, इसलिए अगर सुनो, ये पापा है, योगेश धामाजी के पापा है। बहुत बढ़िया। एक चीज अगर खिलाफ होगा, इलेक्शन आने तो आने के टाइम में पता चल जाएगा ये पूरा गांव खिलाफ है। क्या है हमारे गांव से, इस गांव से इतनी वोटों से जीत के जाएगा, कभी नहीं जीतता इतनी से। बहुत बढ़िया। उसका उल्टा कर दिया, उसका उल्टा। हमारी शुभकामनाएं है। यहाँ पूरा गांव, बहुत सारे लोग जी बताइए। नलका हमारा निशान है जी, RLD राष्ट्रीय लोक दल का, और हाथी को भी जरूरत पानी की होगी जी, बिल्कुल होगी। और फूल भी सूखेगा तो पानी चाहेगा। इनका हम पानी अपनी मर्जी से देंगे, जिसे चाहेंगे उसे देंगे, नलके के देंगे, नलके का पानी नलके में रहेगा, और बाहर मारेंगे तो अपनी मर्जी से देंगे। बहुत बढ़िया। अब की बार बदलाव की बहार या किसका होगा मुख्यमंत्री, वक्त बताएगा। 10 मार्च को निर्णय आएगा, तब तक हम इस यात्रा पर चलते रहेंगे, कुछ और साथियों से और गांव में आपकी मुलाकात कराएंगे। आप जुड़े रहिए होमकार 24/7 के साथ। मैं आपसे विदा लेता